जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सर, कुछ दोस्तों का ये क्या होता है कि हमारा बच्चा जो बंद कली का उड़े, मतलब कि उनके दिल की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा बंद कली का उड़े। तो ऐसे दोस्तों के लिए क्या मैसेज कन्वे करेंगे? क्योंकि अगर बंद कली का उड़ाने का शौक है, उस चक्कर में वो अपने 10 बच्चे ज़ाया कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बंद कली के बच्चे उड़ते हैं ना जी, सीधी सी बात है, बच्चा जैसे ही खाने से निकलता है ना, जैसे ही खाने से निकलता है खुद सेल्फ पे हो जाता है, आप खुद दाना खा रहा है, उसके 5-6 दिन के बाद तो बच्चा कली झाड़ देता है। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये मैं बहुत बड़ा एक सीक्रेट बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो कहते हैं ना, मेरा अभी 0 कली का बच्चा और जनाब वो तो बैठ रहा है, शाम आ रहा है या 12, 1, 2, 3 बजे तक आ रहा है। इस तक आने में भी उसको 10-15 दिन तो लगे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये यार बच्चा तो फौरन कली झाड़ देता है। तो ये ना, ये इसको बोलते हैं कली चोर। सही। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कली लेट झाड़ते हैं वो। सही। आपको ऐसे जोड़े बनाने पड़ेंगे फिर कि जी वो कली लेट झाड़। ऐसे ये बात नहीं होती कि जो आम बच्चा आम जोड़ा एक कली झाड़ गया, एक कली झाड़ गया और जो दूसरा है इसने अभी एक कली नहीं झाड़ी हुई, तो उनकी एज में कोई डिफरेंस है ना, वो सेम एज ही होंगे। बाज औकात 2-3 कलियां झाड़ा हुआ बच्चा और 0 कली का सेम एज के होंगे। नहीं सर, इसमें छोटा सा क्वेश्चन है ताकि यहाँ भी थोड़ा सा गाइड करें कि अभी मैं अक्सर छतों पे देखता हूँ कि फलां छत का बच्चा शाम को 6 बजे बैठा है। जब वो बच्चा देखते हैं तो वो बड़े कबूतर की तरह होता है, और अगर उसकी कलियों की तरफ देखें तो वो 3 कली का होता है। वो यही तो बता रहा। ये वो कली को रोकने का तरीका भी बीच में बताए ना कि कली को रोके। उन जो दोस्त इस तरह करना चाहते हैं उन्हें कली रोकने का भी तरीका बताए। देखिए, कोई तरीका नहीं है, ये ऐसे ही झूठ बंदा बोले, मैं मेरी वो तबीयत में नहीं है। नहीं। तो बात ये है कि कली को रोकने का कोई तरीका नहीं है, ये परिंदों की आदत होती है, ये परिंदों की हैबिट होती है। सही। तो और इस तरह हो ना, तो 10 बच्चे ऐसे हर बंदे ने 7 बच्चे छोड़े हो, 7 के साथ ही 0 कली के लेके आए ना, कोई दिखाई नहीं सर, इसमें एक और चीज है। मैं एक छत पे गया था तो उसने अपने बच्चे के ना दुम का पर खींच दिया या एक बगल का पर खींच दिया। तो वो मैंने उससे पूछा, यार तूने ये क्यों किया? उसने कहा, यार ये कली लेट गिराएगा। देखिए, वो वक्ती तौर पे हो सकता है, लेकिन जैसे वो निकालेगा वो उस तरफ नहीं चलेगा जी। कुदरत में चलना उसने इधर ही है। ठीक हो गया। वो ये नहीं होगा कि वो इधर को चला गया या उधर को चला गया। जैसे परी खींच दी तो अब परियों को झाड़ना शुरू कर देगा, ये नहीं हो सकता। सही। निजाम कुदरत यही है कि पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी पे जाएगा। सही। तो वो जब निकलेगी उसके साथ ही हो सकता है वो भी कर दे, ये जरूरी नहीं होता। ये जरूरी नहीं है। ऐसे आप करके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि नहीं, ये फार्मूला नहीं काम करेगा। सही। फार्मूला क्या है? वो बच्चे बिल्ट इन ये आदत होती है। कई ऐसी मादियां होती हैं 8वीं 9वीं झाड़ती ही नहीं है, 2-2 झोले पाल लेती हैं। बताएं उनका क्या करें? अच्छा, वो झाड़ेंगी नहीं? झाड़ती नहीं, 9वीं 10वीं झाड़ती नहीं है। क्या बात है। वो हैबिट है उनकी, आदत है। कई ऐसी हमारे कुछ अली वाले एक ब्रीड ऐसी है हमारे अली वालों की कि वो ना ऐसी है कि मादियां जब तक 10 पर नहीं होंगी वो जोड़ा ही नहीं लगाती। सही। कबूतर के करीब ही नहीं जाती। जैसे 10वीं पर उसने पूरा करना है तो उसने जोड़े लगाना है। अब ये परिंदों की आदत है। आप इस आदत को आगे मुंतकिल कर सकते हैं कि ये मैं इसी ब्रीड में रख के इनकी आदतें आगे ले जाऊं। सही। लेकिन आप ये आदतें खुद बना नहीं सकते। ये निजाम कुदरत है। एक बच्चा जिसको मेरे पास आप एक वक्त में रामपुरी कबूतर ऐसे होते थे कि अभी चोगे में होते थे और वो कली झाड़ लेते थे। सही। अभी चोगे में है, अभी उनकी दुम्मे इतनी छोटी सी दुम्मे है और कली फेंक लेते थे। अच्छा। ये मेरे साथ भी हुआ जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तो पुरानी बात है, मेरा 16-17 साल पुरानी बात जी। तो मैंने तब पिंजरों में सारा सिस्टम ना मेरा काफी होता था इस तरह जी। तो मेरे कलियों वो चोगे के अंदर ही वो कलियां झाड़ लेते थे उस वक्त। और एक बात याद रखे, जिस परिंदे की डाइट बहुत अच्छी है जी, डाइट बहुत अच्छी है, वो परिंदा जल्दी कलियां झाड़ेगा। जिसके विटामिन्स पूरे हैं वो परिंदा जल्दी कलियां झाड़ेगा। जिसको नहलाइयां मिलती हैं वो जल्दी साफ होना शुरू हो जाएगा। सही। और जो ब्रीक सा बच्चा, अक्सर आप देखेंगे ब्रीक बच्चे बड़ी देर तक कली नहीं झाड़ते, उनके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा। वो भी कली नहीं झाड़ते हैं। लेकिन फिर वही बात करूंगा, कुछ नस्लें भी ऐसी होती हैं कि जो लेट कलियां झाड़ते हैं, ये वही बच्चे होते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उम्र के लिहाज से छोटे हैं, उम्र के लिहाज से वो उतने ही होते हैं 3-4 कली वाले। सही। तो इस तरह के जोड़े आपको खुद तलाशने पड़ेंगे। थोड़ी सी ब्रेक ले लें अगर, तो पानी का वक्फा ले लेते हैं। हाँ जी जी सर, पानी की ब्रेक खत्म हो गई अब जी। हाँ जी। तो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू, सबको खुश आमदीद।
तो अब ट्रेनिंग जो है बच्चे को आपने जैसे ही बाहर छोड़ दिया, आपने बच्चों को ये नहीं करना कि पहले दिन ही आप उनको छड़ियाँ मारनी शुरू कर दें जी। बच्चों को आप मस्तियाँ करने दें, सही। उड़ने दें उनको। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे के पर खुलेंगे ना तो वो एक अलहदा ये वो महसूस करेगा कि मैं अब जो है ना बिल्कुल आज़ाद हूँ। सही। बच्चों को खुद ही ऊपर नीचे आने जाने दें, और जो दाने का टाइम है 2-3 बजे के करीब बच्चों को अंदर कर लें, क्योंकि शाम को उड़ा हुआ बच्चा वापस नहीं आना। शाम को उड़ा हुआ खतरनाक टाइम कौन सा सर इसमें? खतरनाक टाइम कौन सा? 2 बजे के बाद? 2 बजे के बाद अच्छा बच्चा तो वापस नहीं आना, सीधी बात। सही सही। शाम हो गई उसको घर उतरना ही नहीं आना, फायदा ही कोई नहीं होना, आपका वेस्ट। 2 बजे आपने बच्चे अंदर कर लेने हैं, जितना मर्जी वो खुद ही उड़े, इसको तकरीबन 3-4-5 दिन इस तरह करने दें। उसी दौरान आपको इन्हीं 3-4-5 दिनों के अंदर पता लग जाएगा कि कौन सा बच्चा मेरा खुद ही उड़ना शुरू हो गया है। उस बच्चे को फोकस कर लें, उन बच्चों को पकड़ लें, वो मतलब 5-6 बच्चे हैं, उनको सुबह पकड़ के ऐसे कबूतरों के साथ उड़ाएं जो ज्यादा ऊपर बुलंदी नहीं पकड़ते जल्दी। सही। उनको पक्का कर लें, 2-3-4-5 दिन आप देखेंगे उसके साथ लगते चले आ रहे हैं। इसके बाद जो आपके उड़ने वाले कबूतर आप देखते हैं कि जो बच्चे बुलंदी पकड़ लेते हैं, ऊपर पकड़ के आ जा रहे हैं, उनको फिर आप अपने अच्छे कबूतरों के साथ उड़ाना शुरू कर दें, और नीचे से उनकी जो बाकी बच्चे हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ट्रेनिंग करते रहे, जो ऊपर आता रहे उनको फिर इसी तरह से दूसरे रट्ठे कबूतरों के साथ और फिर आपने बेहतरीन कबूतरों के साथ उड़ाना शुरू कर दें। ये तो मुख्तसर सी मैंने बात अभी बताई है कि जो बच्चे को ट्रेन करना है उसमें जल्दबाजी ना ही की जाए तो बेहतर है। जब आप इस तरह चलेंगे आपको खुद ही पता लगता जाएगा कैटेगरीज बच्चों की। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इसमें भी एक अमजद साहब की बात ज़हन में रखनी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जल्दी उड़ने लग पड़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगली कलियों में जाके उड़ना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10 पर साफ होते हैं। तो जब भी आप जोड़े की ट्राई करते हैं ना, आपको पता है ये मेरा बड़ा अच्छा जोड़ा मैंने लगा दिया, तो जरा उसको हर पहलू से चेक कर लें कि ये बच्चा कहाँ पे जाके उड़ना शुरू होता है। तो ये बेहतर, क्योंकि कुछ ये असल में ना वजन की बात है, मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी, कुछ बच्चे जिनका वजन ही पैदाइशी वजन बिल्कुल नॉर्मल सा होता है वो बच्चे जल्दी तैयार होते हैं। सही। कुछ बच्चे 4-5 कली में जाके वजन कम करते हैं, वो उस वक्त उड़ना शुरू करते हैं, लेकिन वो डेंजर जोन में आ जाते हैं। सही। जैसे ही बच्चा 7वीं कली झाड़ता है आपने उसको नहीं उड़ाना। 7वीं कली बड़ी कली होती है, उसमें खून गुल्ला उसको हम कहते होते थे बचपन में, जो खून का गुल्ला निकलता है उसका, वो मोटा होता है। जब परिंदा उड़ता है हवा पड़ती है ऐसे, वो अपना शोल्डर चला रहा होता है, तो उसको ये समझ ले कि जैसे आपकी हड्डी खुदा ना खास्ता किसी की टूटी हो तो डॉक्टर कहता है हिलाना नहीं है, उससे दर्द होती है। तो ये समझ लें कि उसको दर्द होती है, पेन होती है, उसके अंदर गुल्ला खून का होता है, हवा पड़ती है, वो एफर्ट कर रहा होता है। बाहर की कलियों में ज्यादा तकलीफ होती है, गिरने की वजह भी यही होती है, और यही इसी वजह से बच्चा कहीं गिर जाता है। 7वीं कली में अक्सर कहते हैं जाया हो जाता है, 7वीं 8वीं पे वो जाया हो जाता है। तो मुझे याद है कि बचपन में ना एक दफा कोई 10-12 बच्चे थे हमारे 7वीं कली में आए हुए थे, तो वो बहुत ज्यादा उड़ते थे। तो छोटे भाई ने ना वो इकट्ठे ही वो 7वीं 8वीं कली पे उड़ा दिया। वो विसाख था जी, तो 3-4 बजे तक बच्चे आ रहे थे, मुझे सब वो बच्चे सारे ही ना जाया हो गए। सही। शायद 1-2 आए होंगे, मुझे याद नहीं सही तरीके से। वो अब वाले साहब ने तो खूब ज्यादा कुटाई की दरमियाने भाई की बच्चे। फिर उन्होंने समझाया कि ये 7वीं 8वीं पर में ना बच्चा बाहर नहीं छोड़ते, उसको बाहर की कलियां गोल कर दे, काट दे, काट के उसको पीछे छोड़ दे, उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। जितना उसने, चाहे वो 2-2 घंटे फिर रहा है, वो 8 घंटे फिर रहा है, 6 घंटे फिर रहा है, उसकी ट्रेनिंग हो गई है। सही। अब आपको जरूरत नहीं है उसको जाया करने की, उसको रोक ले। तो इस तरह से आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरे पास जो ये 25, 30, 50 बच्चे हैं, इनकी कैटेगरीज क्या है। सही। और आप फिर इन्हीं को फिर जब साफ करते हैं, उड़ाते हैं, तो दोबारा से इनकी ट्रेनिंग शुरू करें। नहीं सिर्फ साफ करके बेहतर होता है, अपनी पूरी परफॉर्मेंस देता है। यहाँ कई दोस्त होते हैं वो आखिरी वाली 3 कलियां खींच देते हैं, 3 कलियां खींच के उसे 10 साफ करवाते हैं। देखिए तो वो भी तरीका ठीक है सर, वो भी तरीका ठीक है। उसके साथ फिर आपको डाइट बड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, जिनका दाना पानी बहुत अच्छा है, विटामिन पूरे करें, क्योंकि जब आप बाहर की 3 कलियां इकट्ठी खींचेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा कबूतर पे जोर पड़ता है और परिंदा स्ट्रेस में आता है। याद रखिएगा, आप खींच के देखें, अंदर की पर खींच दे, परिंदे को इतना महसूस नहीं होता। जैसे ही बाहर की कलियां खींचेंगे वो ऐसे करके भी बैठ जाएगा, उसको दर्द भी तकलीफ भी होगी, और फिर उसका खून, उसका विटामिन, उसका कैल्शियम बहुत इस्तेमाल होता है जिस्म का उन परों को लाने में। तो विटामिन का ख्याल रखें,
और ग्रिट भी पूरी रखे उनकी, और जो है उनका दाना पानी अच्छा रखे। तो ये 3 चीजें कॉम्बिनेशन जिनका अच्छा वो तो ये कर लेते हैं जी। जिनका नहीं है, जिन्होंने खाली दाना डाल रहे हैं, हल्का फुल्का को माइनर सा ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए खतरनाक है, उनके बच्चे जो है बीमारी में आ सकते हैं।